जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, आज हम लोग देखेंगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में, जहां से 99% परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और भारत के वन क्षेत्र का सच जानेंगे। तो इसमें हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। इसके पहले वाला क्लास आप लोगों का चल चुका है और अगर आप लोगों ने अब तक उसे नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कीजिए और ज़रूर देखिए उस क्लास को। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न से कि पहला प्रश्न क्या कहता है, बिना कोई समय गंवाए हुए। पहला प्रश्न कह रहा है, ISFR रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। ISFR का फुल फॉर्म होता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है मित्रों? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। कौन जारी करता है? तो इसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है। इसकी लिस्ट को, रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कितने वर्षों में प्रकाशित होती है? प्रत्येक वर्ष होता है, या प्रत्येक 3 वर्ष पर, या प्रत्येक 2 वर्ष पर, या फिर प्रत्येक 5 वर्ष पर? तो मित्रों, जो आपका ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी होता है और ये शुरू हुआ है प्रक्रिया 1987 से। कब से? 1987 से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल वन एवं वृक्ष आवरण कितना है? 22.5%, 23.8%, 24.62% या 25.4%? कितना है मित्रों? कुल मतलब वृक्षावरण और वन आवरण दोनों पूछा जा रहा है, तो ये है 24.62%। कितना है मित्रों? 24.62%। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वन आवरण यानी क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, या मध्य प्रदेश है, या उड़ीसा है, या फिर छत्तीसगढ़ है? कौन सा है मित्रों? तो अगर हम लोग बात करें कि सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल के हिसाब से कहाँ है, तो वो है मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पहले नंबर पर वन के क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? प्रतिशत के आधार पर अगर देखा जाए तो नागालैंड है, या अरुणाचल प्रदेश, या मिजोरम, या फिर मणिपुर? तो कौन सा है मित्रों? तो इसमें आपका मिजोरम है। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम सबसे अधिक वन प्रतिशतता वाला राज्य है और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न कह रहे हैं, ISFR में वनों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? 2 श्रेणी में, या फिर 3 श्रेणी में, या 4 श्रेणी में, या फिर 5 श्रेणी में? तो कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया गया मित्रों? तो उसको 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट का अर्थ है। वेरी डेंस फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? कि जहाँ 10 से 40% कैनोपी अर्थात वृक्ष हों, या फिर 40 से 70% हों, या 70% से अधिक कैनोपी हों, या फिर 90% से अधिक कैनोपी हो। तो मित्रों, अगर 70% से अधिक वृक्ष आवरण है तो वहाँ पर उसको वेरी डेंस फॉरेस्ट के नाम दिया गया है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि मैंग्रोव वन सबसे अधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन को ज्वारीय वन भी कहा जाता है। कौन सा वन कहा जाता है मित्रों? तो इसे ज्वारीय वन की संज्ञा भी दी जाती है। क्या उड़ीसा है, या आंध्र प्रदेश है, या पश्चिम बंगाल है, या फिर गुजरात है? कौन सा मित्रों? तो इसमें आपका पश्चिम बंगाल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं मित्रों। अगला कह रहा है कि भारत में मैंग्रोव आवरण में वृद्धि किस रिपोर्ट में दर्शाई गई? कौन से रिपोर्ट में मैंग्रोव वनावरण में वृद्धि दिखाई गई है? ISFR 2017, या ISFR 2019, ISFR 2021, या फिर ISFR 2015?
तो कब हुआ है मित्रों? तो ये ISFR 2021 में मैंग्रोव आवरण में वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वृक्ष आवरण का तात्पर्य है, मतलब कि ट्री कवर जो है इसका क्या अर्थ है? केवल सरकारी वन से, या केवल आरक्षित वन से, या वन क्षेत्र के बाहर वाले वृक्षों से, या फिर घास भूमि से? तो मित्रों जो वन क्षेत्र के बाहर वाले वृक्ष हैं, वृक्ष आवरण की संज्ञा उन्हें ही दिया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक वृक्ष आवरण वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक वृक्ष आवरण वाला राज्य भारत के लिए कौन सा है मित्रों? महाराष्ट्र है। देखिए दो बार महाराष्ट्र आ गया है, या फिर उत्तर प्रदेश है, या राजस्थान है। तो इसमें कौन है मित्रों? तो इसमें आपका महाराष्ट्र है, चाहे आप ए वाला कह दो चाहे बी वाला कह दो, ये मुझसे मिसप्रिंट हुआ है, दोनों बार महाराष्ट्र ही आ गया है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि बांस को किस रिपोर्ट में अलग से दर्शाया गया है? कौन से रिपोर्ट में बांस को अलग से दर्शाया गया? वन नीति रिपोर्ट में, या कृषि रिपोर्ट, या ISFR, या फिर आर्थिक सर्वेक्षण? तो मित्रों बांस को अलग दर्शाया गया वृक्षों से, कहाँ पर? ISFR में बांस को घास की संज्ञा दी गई है, और विश्व की सबसे लंबी घास कौन से उसमें कौन सी है? तो वो है बांस। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों कि ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक बांस संसाधन वाला राज्य है। सबसे अधिक बांस कहाँ पर है? ओडिशा में, या मध्य प्रदेश में, या फिर मिजोरम में, या छत्तीसगढ़ में? कहाँ पर है मित्रों? तो अगर हम लोग देखें 2021 के अनुसार सबसे अधिक बांस, तो ये है मिजोरम में। कहाँ पर है मित्रों? मिजोरम में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ISFR में कार्बन स्टॉक का आकलन किससे संबंधित है? मृदा से है, या जल से है, या फिर वन से है, या खनिज से है? तो मित्रों कार्बन स्टॉक का आकलन जो किया गया है इसका संबंध वन से है। किससे है? वन से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का कुल वन कार्बन स्टॉक लगभग कितना है? 6000 मिलियन टन, या 7204 मिलियन टन, या 8500 मिलियन टन, या फिर 9000 मिलियन टन? तो मित्रों भारत का कुल वन कार्बन स्टॉक जो है ये कितना है? तो ये है 7204 मिलियन टन, जो कि वर्तमान में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण है? कौन से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है? लद्दाख में है, या दिल्ली में है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, या फिर पुडुचेरी है? तो मित्रों इसमें कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों ISFR में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? मतलब वन का सर्वेक्षण करने के लिए कौन सी तकनीकी उपयोग की जाती है? वो जनगणना का, या GIS का, या रिमोट सेंसिंग, या फिर सर्वे फार्म? तो मित्रों इसके लिए क्या होता है? इसके लिए रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया जाता है, मतलब सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है ओपन फॉरेस्ट में कैनोपी डेंसिटी कितनी होती है? जो ओपन फॉरेस्ट होते हैं इसमें कैनोपी डेंसिटी कितनी होती है? 10 से 40%, या फिर दो बार हो गया, या फिर 40 से 70%, या 70% से अधिक होती है? तो मित्रों कितना होता है? 10 से 40%। ओपन फॉरेस्ट में कैनोपी डेंसिटी जो होती है ये 10 से 40% तक की होती है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भारत का सबसे कम वन आवरण वाला राज्य है। सबसे कम वन आवरण कौन सा है मित्रों? पंजाब है, या हरियाणा है, या फिर राजस्थान है? कौन सा है मित्रों? तो सबसे कम वन आवरण वाला अगर हम लोग देखें तो कौन सा है? हरियाणा है। कौन सा है मित्रों? हरियाणा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ISFR के अनुसार स्क्रब का अर्थ है। स्क्रब का अर्थ क्या है? घना वन है, या फिर मध्यम वन है, या फिर कम घनत्व वाली वनस्पति है, या घास भूमि है? तो मित्रों स्क्रब का जो अर्थ है वो है कम घनत्व वाली वनस्पति। अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है कि ISFR रिपोर्ट तैयार करने में मुख्य रूप से किस स्रोत का उपयोग किया जाता है? एक बार मित्रों सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए,
नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। आप लोगों का एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ही मेरी ऊर्जा को बरकरार रखता है। कौन सा तकनीकी प्रयोग किया गया मित्रों? जनगणना डेटा या फिर फील्ड सर्वे या उपग्रह चित्र यानी सैटेलाइट इमेजरी या कृषि रिपोर्ट। तो इसमें मित्रों उपग्रह चित्र का प्रयोग किया गया है या किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ISFR के अनुसार वन क्षेत्र में गिरावट का एक प्रमुख कारण क्या माना गया है? औद्योगिकीकरण या शहरीकरण या फिर जलवायु परिवर्तन या उपरोक्त सभी। मतलब जो वन क्षेत्र में गिरावट होती रही है वो किस कारण से हो रही है? तो मित्रों ये औद्योगिकीकरण से भी है, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन, यानी ये सभी कारक इसमें कार्य करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में मैंग्रोव क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? ISFR के अनुसार आपको बताना है ओडिशा में या गुजरात में या तमिलनाडु या फिर केरल। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है मित्रों? गुजरात में हुआ है। सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वन नीति लक्ष्य क्या है? 25% है या 30% है या 33% है या 40% है? तो टोटल लक्ष्य भारत का कितना है मित्रों? 33% है। कितना है? 33% है। अगला प्रश्न कह रहा है ISFR में स्क्रब भूमि का कैनोपी डेंसिटी कितनी होती है? 10% से अधिक या 20 से 40% या फिर 10% से कम या 40 से 70%? किसमें पूछ रहा है मित्रों? स्क्रब भूमि का पूछ रहा है। और स्क्रब भूमि का जो होता है वो 10% से कम होता है। कितना होता है मित्रों? 10% से कम डेंसिटी वाला क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न कह रहा है ISFR रिपोर्ट किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रकाशित होती है? कृषि मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय या पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? तो किसके द्वारा जारी होता है मित्रों? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में या भोपाल या देहरादून या फिर नागपुर? तो मित्रों फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है यह है देहरादून में। कहाँ पर है मित्रों? तो देहरादून में है। अगला प्रश्न है ISFR में वेरी डेंस फॉरेस्ट की कैनोपी डेंसिटी कितनी होती है? 40 से 60% या फिर 50 से 70% या 70 से अधिक, 70% से या फिर 90% से अधिक? तो कितनी होती है मित्रों? तो इसमें 70% से अधिक होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है या फिर दिल्ली है या चंडीगढ़ है या पुडुचेरी है? तो मित्रों सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली पूरा शहर ही है, तो यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आपका यही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है ISFR के अनुसार भारत के वनों का सबसे बड़ा लाभ क्या है? लकड़ी उत्पादन होता है या वर्षा नियंत्रण हो रहा है या कार्बन सिंक के रूप में भूमिका है या फिर पर्यटन है? तो मित्रों क्या है सबसे बड़ा लाभ? सबसे बड़ा लाभ है कार्बन सिंक के रूप में इसकी भूमिका है। अब इसके बाद में देखिए हम लोग कुछ वन लाइनर देख लेते हैं, जैसे 2-4। क्या कह रहा है ISFR का मुख्य उद्देश्य? तो क्या है मित्रों? वन संसाधनों का आकलन है। वन नीति का लक्ष्य कितना है? 33% वन आवरण। हिमालयी क्षेत्र में वन घटने का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन है। शहरी क्षेत्रों में वृक्षावरण क्या हो रहा है? तो बढ़ रहा है। लोग वृक्ष लगा रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए वृक्षावरण बढ़ रहा है। लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं। वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है मित्रों? तो देहरादून में है। अधिकतम ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है मित्रों? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। मैंग्रोव बढ़ोतरी वाला प्रमुख राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। कार्बन सिंक का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? तो वन होते हैं। ISFR डेटा आधारित है कहाँ पर? सैटेलाइट इमेजरी पर आधारित है। और नवीनतम ISFR रिपोर्ट क्या है मित्रों? ISFR 2021 है। तो ये हम लोगों ने देखा। आज इससे संबंधित प्रश्नों को आप लोग
अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहें। और कमेंट सेक्शन में मित्रों ज़रूर आप लोग बताएं कि अगले टॉपिक क्या पढ़ाया जाए। अगर कोई सुझाव है तो उसे भी बताएं। आप